नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। साथियों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो थोड़ा-सा राष्ट्रवाद से हट कर के है। वो है थोड़ा सामाजिक समाज में बहुत सारी बुराइयां जो लालच के कारण आ जाती हैं, उनके बारे में आज मैं कुछ बात करूंगा। और किस तरह से आदमी लालच में फंस जाता है और पैसा अपना लुटा बैठता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और ऐसा भी मुझे ऐसा इसलिए करने का विचार आया कि मैंने हाल ही में पढ़ा, ये आज ही पढ़ा है कि एक मैक्सिजोन नाम की कंपनी है, वो 600 करोड़ रुपया का चूना लगा करके और उसका मालिक जो है सो फरार हो गया, भूषण सिंह। तो ऐसी कंपनियां, ये जो कंपनी है ये गाज़ियाबाद से शायद स्टार्ट हुई थी और टाटा को इसने अपना मुख्य क्षेत्र बनाया और टाटा में अपना ऑफिस वगैरह खोला और यहाँ के लोगों से धीरे धीरे कांटेक्ट करते हुए अपनी सदस्यों की संख्या बढ़ाने लगा ये। और अपना बिजनेस प्लान, और इसका बिजनेस प्लान था क्या? इसका बिजनेस प्लान ये था कि 15% हर महीना ये रिटर्न देगा और आदमी को, मेंबर को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। तो 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर 15,000 रुपया महीना आता है तो ये तो इतना बड़ा रिटर्न है। साल में हो गया 180%। तो इतना बड़ा रिटर्न है जो संभव ही नहीं है। तो लोग जब पूछते थे कि इतना पैसा कमाओगे कहाँ से कि तुम 15% दोगे, तो वो लोग कहता था कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में कॉल लेते हैं, कॉल पुट, और ये फ्यूचर लेते हैं, इंट्राडे करते हैं, ये सब करके और हम लोग कमाते हैं, अंधाधुंध कमाते हैं। एक दिन में लाखों लाख करोड़ों करोड़ कमाते हैं ज़्यादा पैसा लगा के, और उससे हम लोग 15% आपको देंगे। अब ये इतना बड़ा झूठ है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी तरह का नॉर्मल, वैसे तो कोई कोई शेयर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये तो अपवाद है ना, ये हमेशा थोड़े होगा। कोई कोई शेयर जिसका कि नाम भी आदमी नहीं जानता है, वो एक बैग बढ़ना शुरू हुआ और 100 गुना हो गया। तो ये तो लाखों में, हजारों में, लाख में तो खैर है नहीं, हजारों में से कोई एक शेयर, दो शेयर होगा, उसको आप पकड़ नहीं पाइएगा कि कौन सा शेयर है। तो उसके चक्कर में आप सब शेयर में पैसा लगाइएगा और वो तो पैसा डूबना ही है। या नहीं भी डूबेगा तो उस तरह से रिटर्न तो नहीं आएगा कि हर कंपनी अगर 100 गुना होने लगे तब तो ये चलेगा ही नहीं कुछ। सब काम छोड़ के आदमी वही शेयर मार्केट में लग जाएगा। तो वो जो बोल रहा था कि हर महीना हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके और अप डाउन मार्केट में पैसा लगा करके, कॉल पुट और इंट्राडे करके और पैसा कमाएंगे, हम लोग आपको 15% देंगे, ये संभव ही नहीं है। नॉर्मली शेयर मार्केट से आप, जैसे आपका फिक्स्ड में इनकम 6-7% साल में होता है, तो पूरा जोड़ तोड़ कीजिएगा तभी आपको 6% अगर एफडी में मिल रहा है तो 15% मैक्सिमम मिलेगा आपको शेयर मार्केट से। हुई काफ़ी जोड़ तोड़ करने पर 20% हार्डली जा सकता है। और जो बहुत ज़्यादा चालाक है, दिन रात इसी में बैठा हुआ, हो सकता है कि 25-30% भी कर, लेकिन वो भी डूबेगा एक दिन। तो शेयर मार्केट में है कि आप उतना अंधाधुंध कमाई हो, वैसी बात नहीं है। शेयर मार्केट में आप चलिए 15% रिटर्न साल में मिल गया तो वो भी बहुत है, शांति से, लेकिन बैठना होगा उसमें। जैसे एफडी में लगा के छोड़ते हैं तो उसमें आप लगा के छोड़िए, तो बेचते रहिएगा तो शेयर मार्केट में थोड़े रिटर्न मिलेगा। तो शेयर मार्केट में वो जो वादा करा था कि हम कमाएंगे और 15% हर महीना देंगे, ये बिल्कुल ही असंभव है। साल में ही 15% मिल जाए तो वो भी कम नहीं है 6% एफडी के मुकाबले। तो इस पर तो किसी ने ध्यान दिया नहीं कि पैसा देगा कहाँ से। बहुत सारे लोग हैं, उनको इस सब के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, और पैसा मिल रहा है, वो तो क्या, उसका तो नीति यही है कि 1 लाख रुपया सबसे इन्वेस्ट करवाना है और उसको 15,000 देना चालू कर देना है।
उसको देख करके दूसरा आएगा, 1 लाख रुपये मिलेगा, उसी 1 लाख रुपये में से 15,000 और उसको भी बांट देना है। इस तरह से लोग आते जाएंगे, हम 15,000 रुपया महीना बांटते जाएंगे, 15%। बांटते बांटते 2 साल 3 साल बांटेंगे, तब तक मेरे पास जो सो हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसके बाद एक दिन जो सो बांटना बंद करके पैसा लेकर उड़ जाएंगे। यही होता है। कुछ दिन पहले रांची के आसपास भी हुआ था। एक नवयुवक जो सो रांची का था, और अगल बगल 50 किलोमीटर की दूरी पर एक देहाती गांव में गया, वहां जाकर ऑफिस खोला, और इसी तरह से वहां भी उसने जो सो जल्दी से जल्दी पैसा डबल करने का 2 साल 3 साल में ऐसे ही कुछ प्रलोभन दिया, वहाँ पैसा लेकर भागा। तो ये जो मैक्सिजोन कंपनी है, ये क्या करती थी कि अपलाइन डाउनलाइन बनाती थी। आप मेंबर बनिए, दूसरे लोगों को बताइए, वो जो आएगा 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करेगा, उसको भी कमीशन देंगे। अब किसी के पास 3 लाख रुपया है, और 3 लाख इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, अब 45,000 हर रुपया हर महीना उसको मिलने लगे, तो ये तो बड़ा ही विचित्र, ये तो एडवांटेज है। ये तो एकदम लालच से अंधे हो जाने वाली बात है। तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग तो ऐसा ही है ना उनको देश से मतलब है, ना राष्ट्र से मतलब है, ना समाज से मतलब है, बस लालच में एकदम डूबे हुए हैं, कैसे जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए, कहाँ से आ जाए, हम सुख लूट लें, यही लगा हुआ है। देश चाहे जिधर जाए, समाज जिधर जाए, पड़ोसी भूखा मर रहा है उसका चाहे जो हो, कुछ लेना देना नहीं। लालच में तो ऐसे लोगों को तो डूबना ही चाहिए ना। वो लूट के ले गई कंपनी, तो ठीक किया है। जो लालची हैं, जिनको ना देश से मतलब है, ना समाज से, केवल अपना विकास से मतलब है, ऐसा लोगों तो पैसा तो लूटने वाले भरे हुए हैं। वो आज एक कंपनी लेकर भागी है, कल फिर एक कंपनी आएगी, ऐसे लालची लोगों को फिर लूट के ले जाएगी, और ऐसे लालची लोगों को तो बर्बाद होना ही चाहिए, जो अकल के अंधे हैं। तो मैक्सिजोन ने जो सो अपलाइन डाउनलाइन सब बना करके रखा। आप आइए, दूसरे को ले आइए, और ले आकर के आपको भी कमीशन मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। 2019 से कंपनी शुरू हुई, 19 में बांटा, 20 में बांटा, उसके बाद 8 महीना और बांटा, मतलब ऐसे करीब 30 महीना, 30 महीना मतलब कि 2.5 साल इसने हर महीना 15% ये कंपनी बांटते ही रह गई, बांटी, और इस बीच इसके पास लगता है कई हज़ार करोड़ जमा हो गया पैसा। 150 करोड़ तो जमशेदपुर के लोगों का लेके भागी है, और पूरे झारखंड का 600 करोड़ लेके भागी है, और देश के कितने लोगों का पैसा लेके भागी है। लगता है कि 2-3 हज़ार के घोटाला करके ये कंपनी और भाग गई है। भूषण सिंह इसका मालिक था। ये करता क्या था, चंकी पांडे को बुला लिया, बड़ा बड़ा मीटिंग कराया, उसमें जम कर नाश्ता पानी हुआ। चंकी पांडे को बुलाया, गोविंदा को बुलाया, मनोज तिवारी को बुलाया, राजा मुराद को बुलाया, ऐसा से कई लोगों को जो जाकर दिया कि 1 करोड़ रुपया देंगे, चलिए आज काम है, एक रात में चल के आपको 10 मिनट भाषण दे देना है थोड़ा हमारी कंपनी की तरफ से, चलिए आपको 1 करोड़ रुपया दिए। 5 करोड़ रुपया में उन लोग को निपटा दिया, 5 ठगों। और यहाँ पब्लिक देखा, रही चंकी पांडे आए हैं, मनोज तिवारी आए हैं, गोविंदा आए हैं, रजा मुराद आए हैं, एक कंपनी तो एकदम ठीक ही होगी। तो अब दिखा दिखा करके सेलिब्रिटी लोगों को और फंसाते चला गया आदमी। अब फंसा करके और काफ़ी पैसा जमा कर लिया, उसके बाद लूट करके चल दिया। अब इसमें एक मेंबर बनाता है, वो दूसरे को बनाता है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां आती हैं। एक कंपनी बहुत पहले आई थी, अमेरिकन कंपनी, उसका भी यही था, वही नेटवर्किंग यहाँ पर सब शुरू किया। उसका देखा देखी और देसी कंपनियों ने भी नेटवर्किंग चालू कर दिया, अपलाइन डाउनलाइन, अपलाइन डाउनलाइन। और उसके बाद सेमिनार, और सेमिनार में जाकर टिकट का ये 400 रुपया 300 रुपया टिकट का पैसा दीजिए। और वहाँ पर क्या करता है कि वो ऐसा ऐसा भाषण दिलाएगा कि जो आदमी पैसे के लिए तरस रहा है, सोचता है कि कैसे कुछ पैसा बना ले, वो तो पूरा हिप्नोटाइज हो जाता है। हिप्नोटाइज हो करके उसको बोलता है कि जाओ मेंबर बनाओ, मेंबर बनाने निकल जाता है। अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने फूफा को, अपने साला को, अपने बहनोई को जा जाके परेशान करने लगता है, बन जाइए मेंबर, बन जाइए मेंबर। आओ, वो लोग भी क्या करे, बन जाता है लोग मेंबर। तो ऐसे में इन लोगों से बचा कैसा जाए? बचना है ऐसे कि मान लीजिए कोई आपको मेंबर बनाने आता है, तो देखिए कि प्रोडक्ट उसके पास है कि नहीं। प्रोडक्ट अगर नहीं है तो उससे सावधान हो जाइए, इसलिए कि वहाँ पर स्कैम होने वाला है। घटिया भी प्रोडक्ट रहेगा तो चलेगा, अच्छा, लेकिन अगर कहीं प्रोडक्ट ही नहीं है और शेयर मार्केट का अगर बता रहा है कि उससे रिटर्न लाएगा, तो सावधान हो जाइए। शेयर मार्केट वाले में तो एकदम उसे नो कर दीजिए कि नहीं, हमको ऐसे नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं क्या कि प्रोडक्ट लेकर के आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट आपके ऐसे लोग लेकर के आ जाएंगे, जैसे कोई आपका भाई कहीं दूर रहता है, कोई बहन कहीं दूर रहती है, कोई साला कहीं दूर रहता है, वो लेकर के आ जाएगा।
अब आपको हाँ बोलें कि ना बोलें करते नहीं बनेगा। अब अगर आप नो बोलते हैं तो उससे रिलेशन ख़राब हो सकता है आपका, ख़राब हो जाएगा, बहुत बुरा मान करके चल देगा। तो वैसी स्थिति में अगर आपने कुछ उल्टा-पुल्टा बोल दिया कि ये सब बेकार है, फालतू है, तो और गुस्सा हो जाएगा। तो अरे इसके पास हम आए इतना उम्मीद लेकर के हमको ऐसे बोल दिया, लिया भी नहीं, नहीं लेता तो नहीं लेता, ऊपर से हमको जो इस तरह से उल्टा-पुल्टा बोल दिया, दोनों तरह स्थिति ख़राब है। वैसे में आपको करना क्या है? वैसे में आप देखिए कि अगर एकदम क्लोज़ आदमी है, तो आप मेंबर बन जाइए और पीछे छुड़ा लीजिए, लेकिन आगे काम मत कीजिए। साफ बोल दिए कि देखिए हमसे काम-वाम नहीं होगा। और आगे काम करने का मतलब कि आप और उलझते और फँसते चले जाइएगा। तो जब आप मेंबर बन जाइएगा तो संतुष्ट रहिए कि हाँ, चलो हम आए थे तो कम से कम मेरा बात मान के ले तो लिया, आगे काम किया चाहे नहीं किया, तो आपका रिश्ता उससे बचा हुआ रह जाएगा। तो अब एकदम आ गया है, अब दरवाजे पर आपके एकदम अपना आदमी तो ले लीजिए, मेंबरशिप बन जाइए, लेकिन उसके बाद काम मत कीजिए। काम नहीं कीजिएगा तो उतना बुरा नहीं मानेगा, लेकिन लीजिएगा ही नहीं तो रिलेशन पर असर आ जाएगा। तो ऐसा अगर महसूस हो तो ये उपाय वहाँ पर लगाना है। और जहाँ तक हो सके इस सबसे बचना है, समझाने की कोशिश करना है, लेकिन फिर भी अगर पीछे पड़ा हुआ है एकदम अपना क्लोज आदमी है तो वही फार्मूला लगाइए कि मेंबर बनिए, लेकिन आगे काम मत कीजिए और उसका हौसला मत तोड़िए उसको। उसको थोड़ा मोड़ा समझाइए, लेकिन देखें कि नहीं समझा तो उसका हौसला मत तोड़िए और उसको अपना बोले कि ठीक है बहुत अच्छा है, अपना घर का अपना निकालिए। और अच्छा क्या हो तो कुछ साल 2-3 साल के बाद हो तो चौपट होगा ही, लेकिन हौसला मत तोड़िए न तो वो भी खराब लगेगा उसको। अपना मेंबर बन जाइए। हाँ, ठीक है, हम देखेंगे, काम करेंगे अपना बस फिर काम वाम नहीं करना है, यही सबसे अच्छा है। तो यही मेरा आज सोचे कि ये हालाँकि ये सब्जेक्ट तो मेरे मेन सब्जेक्ट से हट करके है, लेकिन थोड़ा आदमी को सावधान भी रहना चाहिए। समाज में इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, लालच में नहीं आना है। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियों को देखा है। बहुत इसमें ये पैसा बर्बाद चला जाता है। किसी का 1000 रुपया बर्बाद गया, किसी का 5000 बर्बाद गया, किसी का 10,000 बर्बाद गया, लेकिन बहुत सारे मेंबर का इतना पैसा बर्बाद हुआ। पैसा तो कंपनी के पास ही चली जाती है, कंपनी पैसा लेके उड़ जाती है। तो ठीक ही हुआ, कंपनी जो लेके भागी इन लोगों का 600 करोड़ झारखंड से लेकर भागी और भी कहाँ कहाँ से लेकर के भागी है। जो लालची हैं उन लालची लोगों का तो यही लालच बुरी बला कहा ही गया है, फिर भी नहीं मानते हैं तो उनका डूबना कौन रोक सकता है। बस इतना ही आज, धन्यवाद।